वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आप लोग जानते हैं हम आपके साथ सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे वी आर डिस्कसिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। आजकल जैसे आपको पता है खबर आ रही है कि JKSSB के एग्जाम शायद सितंबर में हो। अब ये उठी खबर है, लेट्स वेट फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन। बट जो भी है दैट मीन्स एग्जाम आने वाले हैं। अब कोई भी एग्जाम आने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो। प्रिपरेशन के लिए मेरे को एज एन एस्पिरेंट आई वांट कि मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करूं एंड जितना रिवीजन होकर उतना बेटर है। अब इसी को रिलेटेड वी आर मेकिंग श्योर कि हम आपको एक फॉर्मेट बना के रखें एक ईजी वे से, सो दैट एक जो विजुअल रहता है जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग ऑडियो वीडियो विजुअल कहते हैं, बिकॉज वी टेंड टू रिमेंबर सच थिंग्स। सो एवरी डे वी आर डिस्कसिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। अब उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, वी हैव अ यूट्यूब चैनल विंग्स ए उड़ान। ठीक है, आप हमारे यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे टाइप करिए विंग्स ए उड़ान, यहाँ पे उसको सब्सक्राइब के लिए क्लिक करिए, गो हेयर। यहाँ पे आपने जब सब्सक्राइब किया, यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस ऑल, दैट मीन्स आपको जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन है वो सब इस पे आएगी रिगार्डिंग अ वीडियोज, रिगार्डिंग एनी सच इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके इसको क्लिक करिए, प्लेलिस्ट पे ये देखिए JKSSB के रिलेटेड एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। ये FA के एग्ज़ाम है, यहाँ पे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिस्कस किए हुए हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। JKPSI के भी आपको इसमें मिलेंगे। यू विल सी हाउ मच एक हमने सी वीडियोस का आप देखिए यहाँ पे टाइम लिमिट, वी आर नॉट गोइंग और मूविंग अहेड बियॉन्ड 12 और 15 मिनट्स। दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ डील कर रहे हैं, सो दैट ये ज़्यादा बर्डनसन भी आपके साथ ना रहे। उसके बाद आप देखिए जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम भी हम आपके साथ डील करिए, यहाँ पे पार्ट 1 करके रखे हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। और जो इन एग्जाम्स में इंग्लिश ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आते हैं या जो कंप्यूटर ओरिएंटेड आते हैं, उसको भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए क्या रहता है, काफ़ी क्वेश्चंस कभी रेपिटेटिव हो जाते हैं, दे टेंड टू कम इन वन एग्जाम और अनदर। अभी जो आजकल मेरी जो सीरीज चल रही है वो आपने देखा है, ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की है, इसमें और भी पार्ट्स आएंगे, सो दिस विल कम्प्लीटली हेल्प यू। ऑल्सो वी हैव आवर ओन ऐप। ये देखिए विंग्स एक उड़ान, आप ऐप स्टोर पे जाके विंग्स एक उड़ान टाइप करिए, ये हमारा यहाँ पे लोगो है, इसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको JKSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखेंगे, 20 to 22 जितने भी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं, वी हैव डिस्कस्ड ऑल। ये देखिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर इन दीज एग्जाम्स एंड एवरीथिंग कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लाइक आई सेड, टाइम कम है, इसको यूटिलाइज करिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो, ये देखिए PYQs ऑफ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, ये दिस वुड बी पार्ट 4। जैसे मैंने आपको मेंशन किया, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बर्डन से नहीं बनाएंगे आपको। सो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ स्टेट विद द हाईएस्ट नेगेटिव डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ बेस्ड ऑन द सेंसस डेटा ऑफ 2011। ओके, 2011 की बात करें, डेकेडल पॉपुलेशन, दैट मीन्स डेकेड में कितनी वो पॉपुलेशन बढ़ी है। अब यहाँ नेगेटिव बात कर रहे हैं, ओके, नेगेटिव, इसको थोड़ा हिलाते हैं, नेगेटिव की यहाँ बात कर रहे हैं। सो कौन सी वो स्टेट थी इंडिया की एज पर ये सेंसस। अब 23 आ गया है, इसके ओरिएंटेड भी अगर कल को सेंसस आ जाता है, आई एम नॉट सेइंग 1-1.5 महीने में आएगा, बट कल को जब आएगा यू हैव टू मेक श्योर कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख लें। Let's see the options: A Kerala, B Goa, C Nagaland, D Tamil Nadu. The correct answer बताइए क्या होगा इसका। हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी खुले हैं, अपना आंसर साइमल्टेनियसली लिखते रहिए। The correct is C Nagaland। ठीक है, उनकी नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन जिसको कहते हैं वो ही थी। एट द रेट क्या हुई थी, -0.58, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट। हाइएस्ट हुई थी उस टाइम पे, अगर हम डेकेडल वो देखें, मेघालय, दैट वॉज अराउंड 17.64। आप चलिए 17% ओवरऑल याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव फ्रॉम द
following options, identify the reason best suited why underdeveloped countries make a fiscal policy. हम लोग पढ़ते रहते हैं इकोनॉमिक्स में कैसे डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, देन वी हैव डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड देन वी हैव अंडर डेवलप कंट्रीज़। यहाँ पे अंडर डेवलप कंट्रीज़ की फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या रहती है पहले फिजिकल पॉलिसी का बताइए, अगर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। हाँ, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जो हम बात करते हैं उसमें ये बात होती है, और कितना टैक्स पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करती है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए, रिड्यूस लेबर टैक्सेस स्पेशली एट लो इनकम लेवल्स। B, accelerate the rate of capital formation and investment. C, provide well-designed tax incentives that reduce the cost of capital. D, increase the potential output as a major advance in emerging market economies. बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप हमारी वीडियो को आराम से एकदम आई वुड से, अगर आपको समझ नहीं आते कोई सेंटेंसेस, इट हैपन्स, कभी कभी देखिए वीडियो होती है, वी टेंड टू रीड फास्टर, आप इसको पॉज करके भी पढ़िए। हमेशा सेंटेंस को हैव रिपीट, मैंने पहले भी रिपीट किया, आधा आधा करके जब पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। द करेक्ट आंसर हियर वुड बी बी, एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये इनकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट उन दो एरियाज़ में, चैनल्स में, जहाँ सोशली या इकोनॉमिकली वायबल हो, ठीक है, डिज़ायरेबल, वायबल, व्हाटएवर द वर्ड यू वांट टू यूज़ हो। दैट मीन्स अगर कल को टैक्स थोड़े लोअर किए तो क्या पता कंज्यूमर स्पेंडिंग और हो जाए। ओके, सो वी नो दिस साइकिल गोज ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस पॉइंट्स टू अ डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिमांड फॉर अ पेरेंट प्रोडक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इसका क्या है। मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब एक टाइम था हम लोग कहते थे कि हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं। आजकल के टाइम पे हर एक इंसान में लिटरली 2-2 मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं। दैट मीन्स कंजम्पशन हमारी वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स की बहुत बढ़ रही है। दैट मीन्स डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। इंक्रीज़ इन डिमांड किसकी? मोबाइल फ़ोन की हुई है। अब अगर मोबाइल फ़ोन की हुई है तो फिर और किसकी राइज होएगी? क्या यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन के बनने में? लिथियम। तो लिथियम की भी डिमांड राइज होगी। So that is how they are connecting the question. Demand of one product as a consequence of demand for a parent product. A, company demand, B, composite demand, C, short term demand, D, derived demand. बताइए इसका आंसर क्या होगा? The correct answer is D, derived demand. Okay, like I mentioned, इसमें जैसे मोबाइल फ़ोन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कंपनी डिमांड का यूज़ क्या होता है वो तब बोलते हैं जब हम एक एस्टिमेटेड शेयर की बात करते हैं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री डिमांड इन ऑर्डर टू मेजर मार्केट शेयर। कॉम्पोजिट डिमांड हम तब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल में मैं आपको दे देती हूँ, कोई गुड्स है जिसका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट समझ लो या कोई गुड समझ लो, उसका मोर देन वन यूज़ है, ठीक है, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट हो या रॉ मटेरियल। दूध ही देख लो, कितनी जगह यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने दूध लाया और पी लिया, मिठाइयों के लिए हो गया, पनीर वगैरह बनने के लिए हो गया, काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो एंड शॉर्ट टर्म डिमांड, लाइक द वर्ड ओनली सजेस्ट, दैट मीन्स वो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो होगा। जैसे आजकल बरसातों का मौसम चल रहा है तो अम्ब्रेला हो गया, रेन कोट हो गया, ये उनके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑलरेडी स्पेंट एक्सपेंसेस बाय अ फर्म बट द सेम आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स? ओके, A, sunk cost, B, uncontrollable cost, C, implicit cost, D, explicit cost. इसका ऑप्शन बताइए क्या है। ये बात कर रहा है कि कुछ अगर एक्सपेंसेस हो गए हैं किसी भी फर्म या कंपनी से, बट उनको जो फाइनल अकाउंट बुक्स है उसमें वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, द करेक्ट आंसर उड़िया अगर आपको है तो बताइए। द करेक्ट इज ए, sunk cost। देखो, कभी इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट रहती है जो रिकवर हम नहीं कर पाते, दैट मीन्स वो फाइनल डिसीजन मेकिंग में नहीं इन्वॉल्व हुई है। अब कहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है बट वो बाद में मुझे लगा नहीं सक्सेसफुल हुआ वो प्लान, ठीक है, तो आई कांट इंक्लूड इन दैट। सो द करेक्ट इज ए, sunk cost। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? अब वेरिएबल कॉस्ट क्या लगती है? वेरिएबल से थोड़ा मीनिंग समझ जाइए। दैट मीन्स वेरी करना, अप डाउन होना। ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल, बेसिक मीनिंग तो आइडिया आ जाएगा क्योंकि फिक्स तो है नहीं, फिक्स तो पता चल जाता है हमें। कॉस्ट दैट वेरी
एज अ प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। दैट मीन्स किसी भी कॉस्ट की कमोडिटी या इंक्रीज या डिक्रीज जब प्रोडक्शन होती है, मेन इज द की वर्ड हेयर इज प्रोडक्शन की, ठीक है। और क्या डिपेंड करता है, प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ कंपनी लाइक आई मेंशन। अब क्या है इसमें, ए 1 रेंट, 2 यूटिलिटी कॉस्ट, 3 एम्प्लॉय सैलरीज। अब इसमें बताना है आपने कि कौन कौन से ऐड होते हैं, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, डी बोथ 2 and 3। द करेक्ट आंसर वुड बी, बताइए, द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट में आता है, नॉट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Gram Panchayats have been mandated for the preparation of Gram Panchayat Development Plans (GPDP). The People's Plan campaign for preparing GPDP for 2020 was initiated under सबकी योजना सबका विकास, बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, डी मिशन इंद्रधनुष। ये न्यूज़ में रह चुका है काफ़ी, आप बताइए क्या है। द करेक्ट आंसर वुड बी ए, सबकी योजना सबका विकास। देखिए इसमें ये जो बात कर रहा है ग्राम पंचायत की, इसमें दे हैव मेंशन कि जो ग्राम पंचायत दे शुड क्राफ्ट ऑफ कोर्स दिस जीपीडीपी, किससे, विद द कंसेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विलेजेस की, विलेजर्स रादर, वाइल मैनेज करना जो रिसोर्सेज है उसको भी अच्छे से मैनेज करना है, उसके लिए बात करता है। ओके, next question. Prime Minister Narendra Modi launched which among the following campaigns with an objective to incentivize states to devolve 3 F's, that means functions, funds and functionaries to panchayats? A. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, B. दीन दयाल अंत्योदय योजना, C. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, D. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सी योजना की हम बात कर रहे हैं? The key is 3 F's. The correct is, अगर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, ए। ओके, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर 3 F's, अगर ये तीनों इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियसली चलना, दैट मीन्स पार्टिसिपेशन, मैं साथ साथ लिख रही हूँ, आप भी इसको लर्न करके रखिए। देन आपका ट्रांसपेरेंसी आता है, जितना ट्रांसपेरेंट उतना बेटर ट्रांसपेरेंसी, एंड ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सरकार चलानी है तो दे हैव टू बी अकाउंटेबल, दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। और इससे क्या डील होता है, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। इससे दे मेक श्योर, जब ये तीनों चीज़ें होती, दैट मीन इससे स्ट्रेंथन क्या होगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथन क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, पंचायत राज सिस्टम। इवेंचुअली हमें क्या स्ट्रॉन्ग करना है, अपने जो ग्रास रूट लेवल्स की डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज सिस्टम। और क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी टू क्रिएट मोर नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a commodity is sold at lower price in foreign markets and at a higher price in domestic market, then the strategy is known as, ये काफ़ी बार न्यूज़ में रह चुका है। ऑफ कोर्स जब न्यूज़ में रह चुका तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे इसके क्लियर हो। ए प्राइस सीलिंग, बी डंपिंग, सी मल्टी प्लांट मोनोपोली, डी पीक लोडिंग प्राइसिंग। ध्यान से पढ़िए क्या हो सकता है। लोअर प्राइस फॉरेन मार्केट्स में और हायर प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में। द करेक्ट आंसर इज बी डंपिंग। ओके, देखो न्यूज़ थी, लाइक आई मेंशन, ये न्यूज़ हुई थी कि रिसेंट टाइम्स में इंडिया के जो ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री है वो अनफेयर जो कंपटीशन है दे आर डीलिंग विद, बिकॉज जो चीप इंपोर्ट्स आ रहे हैं आपके चाइना, कोरिया, यहाँ से चीप इंपोर्ट्स वो यहाँ पे फिर वो डंप कर रहे हैं। दैट मीन चीप इंपोर्ट्स वही हो गए, सस्ते माल मिल रहा है हमें यहाँ पे। ओके, सो द आंसर इज बी डंपिंग। लास्ट, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज मेनली यूज टू compute ए बिजनेस इनकम, बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। द करेक्ट आंसर बताइए क्या है। पहले तो कैपिटल गेन क्या रहता है, दैट मीन्स कोई प्रॉफिट एक्वायर्ड हुआ है। अगर आप कोई प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एक्वायर्ड किससे, सेल या ट्रांसफर से ऑफ एनी कैपिटल एसेट, जैसे लैंड हो गया आपका, प्रॉपर्टी,
शेयर्स, ओके। तो ये उससे रहता है। अब जो ये CI है ये कौन पब्लिश करता है, दिस कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पब्लिश कौन करता है ये इंडेक्स, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यस, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड, आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। एक वी आर मेकिंग श्योर कि आपको एक क्वेश्चन से कम और नॉलेज मिले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये करता है आपका यूज़। अब लाइक आई सेड कि ये CI यहाँ पे दे आर मेकिंग श्योर कि कॉस्ट इंडेक्स एक्विजिशन से ये यूज़ करें, और ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म कैपिटल की यहाँ पे बात कर रहा है, ओके, कैपिटल गेन्स जो टैक्स लाइबिलिटी से रहती हैं उससे। वी विल कम बैक विद मोर सच क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही हो, और इसमें क्वेश्चंस है इस एग्जाम के, बट वी आर फोकसिंग जस्ट 10 क्वेश्चंस एवरी डे। आई होप आपको हमारी सीरीज दिख रही हो, और जो भी आपकी सजेशंस रही है मोस्ट वेलकम, प्लीज़ लाइव कमेंट सेक्शन पे इसको लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।